बीते दिनों छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती को लेकर के कथित अनियमितता के आरोप में एनएसयूआई ने जो है आज पद यात्रा निकाला है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और साथ ही अभ्यर्थी वो नारायणपुर जिला मुख्यालय से कोंडागांव जिला मुख्यालय तक पदयात्रा निकाले हैं। और इसमें कोंडागांव पहुंचकर वो कोंडागांव एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे और इसमें भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है, अभ्यर्थी है, वो शामिल हुए हैं। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नारायणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक चंदन कश्यप जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहूँगा मैं जो है कि किन मामलों को लेकर के ये पदयात्रा निकाला गया है, क्या कुछ आरोप है और क्या कुछ मांगे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आपने देखा पिछले दिनों प्रत्येक जिला में पुलिस बल की भर्ती होनी थी और स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देना था। उस समय जब फिजिकल टेस्ट और एग्ज़ाम हुए और जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट में देखने को मिला कि एक ही आवेदन के सरल क्रमांक के 40-50 लोगों का लिस्ट निकल जाता है और स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलता है। उसके कारण स्थानीय बेरोजगारों में गुस्सा और आक्रोश उत्पन्न हुआ। इसकी वजह से आज नारायणपुर विधानसभा के युवा बेरोजगारों द्वारा यह रैली निकाली गई है और वो कोंडागांव जाकर वहाँ पर एसपी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। नारायणपुर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसके साथ ही जो है नक्सल प्रभावित इलाका है। इसके अलावा यहाँ अबुझमारिया जो जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति, वो यहाँ पर निवास करती है। किस प्रकार से इनको प्राथमिकता मिलना चाहिए? देखिए, पूरा बस्तर संभाग तो आदिवासी संभाग है, उसके बावजूद बस्तर जिला का एक नारायणपुर जिला आता है जो घोर नक्सलवाद क्षेत्र था और अबुझमाड़ का एरिया है। यहाँ पर अबुझमाड़िया, माड़िया और अन्य जनजाति के लोग रहते हैं। इसलिए बस्तर जिला की जो नारायणपुर जिला है वहाँ के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देके शामिल करना चाहिए, जिससे कि नारायणपुर जिला का विकास हो सके और यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी इलाका है, कितना लाभ आदिवासियों को मिल रहा है? आपके पत्रकारों के माध्यम से मैं पूरा देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हो जाए, उप मुख्यमंत्री, सवाल कुछ किया जाता है और उत्तर कुछ दूसरा दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी होते ही हुए भी हमारे आदिवासियों को कोई भी उत्थान नहीं हो रहा है, ना विकास नहीं हो रहा है, ना कोई कार्य भी नहीं हो रहा है। ये तो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से ऊपर का आदेश का इंतजार करते हैं, फिर यहाँ उसको मुख्यमंत्री की गारंटी और प्रधानमंत्री की गारंटी कह के आज जो 25 चल रहा है और 47 का विजन लेके चले, और तब तक तो एक भी आदमी रहे तब उस 47 का विजन हम करेंगे क्या आगे पर। तो ये है पूर्व विधायक चंदन कश्यप, जिनका जो है सरकार पर जो है तमाम आरोप है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि जो स्थानीय भर्ती को लेकर के, आरक्षक भर्ती में स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता को लेकर जो सैकड़ों अभ्यर्थी है वो जो है कोंडागांव की ओर जो है निकले हुए हैं, पदयात्रा वो कर रहे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। और आपको बता दूं कि जब नारायणपुर से ये निकले थे तो कुछ ही दूरी पर जो है देवगांव के पहले ही पुलिस के द्वारा जो है बैरिकेडिंग करके जो है इन्हें जो है रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया। लेकिन जो है जो अभ्यर्थी है, वो कार्यकर्ता है, वो बैरिकेडिंग तोड़कर जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे अभी वो कोंडागांव की ओर जो है रवाना हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो है मेरे साथ एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विजय सलाम है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए और उसके बाद ये बताएंगे कि किन मामलों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ मांगे हैं? हाँ, मेरा नाम विजय सलाम है। मैं छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ और एक आम नागरिक भी हूँ। आज देखिए, स्थानीय युवाओं को भाजपा के सरकार द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 23-24 में पुलिस भर्ती निकाली गई थी, जिसमें हमारे नारायणपुर से 477 पोस्ट थे। हमारे नारायणपुर के युवा यहाँ के विधायक और मंत्री केदार कश्यप जी के पास जाके कहते हैं कि हमें स्थानीय भर्ती के लाभ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि इस भर्ती में 75% हम आपको लेंगे। और उनके युवाओं के साथ ऐसा मजाक शासन के द्वारा किया जाता है कि 0.75% युवाओं को लिया गया है।
मतलब एक दहाई का आंकड़ा भी नहीं कर पाए हमारे युवा। 477 पोस्ट में मात्र 7 पोस्ट स्थानीय युवा को दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिसके विरोध में स्थानीय भर्ती की मांग को लेकर अभी जो भर्ती निकला था उसमें सैकड़ों युवा जो बाहर के लगे हैं उसको रद्द करके पुनः बस्तर फाइटर की तर्ज पे, जो पूर्व में भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बस्तर फाइटर की एक योजना लाई थी जिसमें सैकड़ों नारायणपुर के युवाओं को रोजगार मिला था। वही युवा आज नक्सल खात्मे की ओर अग्रसर हैं। आज की सरकार कहती है कि हम नक्सल खत्म करने की ओर हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यही युवा हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बस्तर फाइटर के माध्यम से लगे थे और आज फ्रंट लाइन में खड़े होकर नक्सलियों के साथ लड़ रहे हैं। आज क्या कर रहे हो? आज एक तरफ नक्सली खत्म होने की बात करते हो, बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हो, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे नारायणपुर के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, क्या करेंगे? आप क्या चाहते हो? अडानी अंबानी के जो उद्योग में वो एक छोटे छोटे काम करें, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें? ये शासन का योजना है कि रोजगार को खत्म करके बड़े बड़े उद्योगपति के फैक्ट्री में हमारे युवा साथी वहाँ नौकरी करें। हम नारायणपुर जिला नक्सल प्रभावित जिला है, इसके साथ ही नारायणपुर और अबूझमाड़ का इलाका वो अति पिछड़ा इलाका माना जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, विशेष पिछड़ी जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है, जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जिन्हें कहा जाता है। और ये पिछड़ा इलाका होने के चलते, जो नक्सलवाद के चलते पिछड़ा रह गया है, अब इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए जो यहाँ के लोग हैं वो देश दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके, इसके लिए क्या कुछ पहल जो है वो होना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं तो सबसे पहले स्थानीय भर्ती होनी चाहिए। हम नहीं कहते आप बड़े बड़े पदों में हमारे युवाओं को लो, आप चतुर श्रेणी में यहाँ के युवाओं को ले सकते हैं, लेकिन क्या कर रही है सरकार? सभी जगह में ओपन वैकेंसी खोल देती है। हमारे जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, पिछड़े हुए युवा हैं, जो कोई 5वीं पास है, कोई तो पढ़ा भी नहीं है, वो अपने रोजगार के लिए क्या करेगा? या तो उसको आप रोजगार नहीं देंगे तो दूसरे जिले में, वो दूसरे राज्यों में जाके बोरगाड़ी में जाएगा, दूसरे राज्यों में जाके होटलों में काम करेगा, मजदूरी करेगा। आप इसी के लिए छोड़ रहे हैं क्या युवाओं को? मैं शासन को बस ये चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ इस पद यात्रा के माध्यम से। आप नारायणपुर जिले में अति पिछड़ी लोग आते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग आते हैं, जो पूरे भारत में पाई जाती है विशेष पिछड़ी जनजाति, उसमें से एक पिछड़ी जनजाति हमारे नारायणपुर में भी आती है, अबूझमाड़िया जनजाति। ऐसे जो हमारे युवा साथी हैं, नक्सल पीड़ित परिवार के युवा साथी हैं, जो नक्सली उनके घर वालों को मार दिए, उनके घर को आग लगा दी, ऐसे लोग जो गांव से निकल के शहरों में आए और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ के स्थानीय रोजगार को दूसरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे जिला के लोग आके हमारे यहाँ, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, कलेक्टर ऑफिस में हो, जिला पंचायत में, हर एक विभाग में दूसरे यहाँ के लोग चपरासी तक का काम कर रहे हैं, तो हमारे जिला के युवा क्या करेंगे? आप इस बात को याद रखिए, युवा अगर जागेगा तो बहुत आगे तक लड़ाई होगी। इस लड़ाई में हम आज छेड़ दिए। आज नारायणपुर से कोंडागांव 50 किलोमीटर पद यात्रा जा रहे हैं, जो हमारी निरंतर आगे चलती रही है। बीच में पुलिस वाले ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन हम अपने कहाँ पर पुलिस के द्वारा आप लोगों को रोका गया, उसके बाद आगे किस तरीके से, वो क्या कुछ झूमाझटकी भी हुआ था पुलिस के साथ? देखिए, हम लोग नारायणपुर से शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 8 किलोमीटर पैदल चल चुके थे, तो बीच में इन्होंने बैरिकेड लगा के, जबकि हमने परमिशन लेटर दिया है, सबसे पहले कलेक्टर महोदय के समक्ष गए मुलाकात करने के लिए, एसपी साहब के समक्ष गए मुलाकात, इस मामले की जाँच हो और हमारे स्थानीय युवाओं को मौका दे। हम किसी से विवाद नहीं चाहते, किसी शासन को आरोप नहीं लगाते, लेकिन हम ये कहना चाहते भाई आप स्थानीय युवाओं के लिए क्या कर रहे हो? कलेक्टर महोदय ने बोला कि हम देखते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा, नारायणपुर जिला मुख्यालय से कोंडागांव जिला मुख्यालय जाने का जो 50 किलोमीटर है, तो उसका रीज़न क्या है? देखिए, अभी जो स्थानीय पुलिस भर्ती हुई थी, हमारे नारायणपुर जिले के सैकड़ों युवा साथियों ने भाग लिया था, लेकिन जो पुलिस भर्ती हुई, वो ट्रेनिंग हुई कोंडागांव में। पुलिस भर्ती के जो सदस्य हैं, चेयरमैन हैं, वो हैं कोंडागांव के एसपी साहब। हम यहाँ के एसपी साहब से जब हमारी मुलाकात करने गए, नारायणपुर के युवा हमारे मुख्यालय एसपी साहब के समझ गए, तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि चेयरमैन कोंडागांव में है। आप उनका दरवाज़ा खटखटाइए। हम चले, निकल पड़े हैं दरवाज़ा खटखटाने के लिए। हम अपनी लड़ाई के लिए निकल पड़े हैं। आप अपनी लड़ाई के लिए निकले, बिल्कुल। ये NSUI जो है कार्यकर्ता है, इसके साथ ही अभ्यर्थी हैं जो कि भारी संख्या में कोंडागांव के लिए पद यात्रा कर रहे हैं और वहां जाकर एसपी साहब से मिलेंगे। और भी कुछ कार्यकर्ता है, अपना परिचय बताएंगे, क्या कुछ आरोप है सरकार पर, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, कितनी दूरी ये चल के जा रहे हैं आप लोग? जी, मेरा नाम जय भट्टी है, मैं नगर पालिका का पार्षद हूँ और युवा कांग्रेस से हूँ। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में जो आरक्षक भर्ती, GD भर्ती, पुलिस भर्ती का जो यहाँ पे परिणाम अभी आया हुआ है, उससे आज बस्तर के नारायणपुर के युवा इतने नाखुश हैं, क्योंकि उनका अधिकार को, उनका हनन को मारने का काम किया गया है इस सरकार के द्वारा। क्योंकि बस्तर के जो युवा है वो इतना होनहार हैं, और होनहार को देखते हुए इनको 50% स्थानीय भर्ती जो करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में जब
चाहे बस्तर बटालियन हो, चाहे शिक्षाकर्मी हो, इनके माध्यम से स्थानीय युवाओं को जो रोजगार का मौका दिया जाता था, वो मौका आज ये भाजपा सरकार ने इन युवाओं का अधिकार छीनने का काम कर रही है, जिसके कारण हम आज एसपी ऑफिस और कलेक्टर कार्यालय का दरवाज़ा खटखटाए, मगर वहाँ के असंतुष्ट जो वहाँ का जवाब मिला, उसके कारण आज हमको कोंडागांव चेयरमैन से मुलाकात करने जाना पड़ रहा है। ये जो जन सैलाब है युवा युवतियों का, वो ये संदेश देना चाह रहा है कि जब भाजपा सरकार को ये संदेश देना चाह रहा है कि आप यहाँ के बस्तर के युवाओं को के अधिकार को, उनके रोजगार को अगर मारने का काम करोगे तो ये देश के युवा जब देश के युवा जब जाग जाता है, तब राज्य के दशा और दिशा बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पर लगातार अभी जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो संचालित हो रहे हैं। कई बड़े नक्सल लीडर जो है वो मारे जा रहे हैं, कई नक्सलियों का डम सामग्री बरामद हो रहा है। इन सभी चीज़ों में पैरामिलिट्रिक जो फोर्सेस है उनकी तो भूमिका होती है, लेकिन इसके साथ ही जो है जो बस्तर फाइटर हैं और जो लोकल युवा जो बस्तर फाइटर में है, उनकी जो है अहम भूमिका होती है। तो क्या ऐसी कमियां हैं कि जिनके कारण जो है बस्तर के युवा रिजेक्ट हो जा रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता नहीं मिल पा रहा है, और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बस्तर फाइटर में जो भर्ती हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की देन है, क्योंकि कांग्रेस सरकार थी तब बस्तर के युवाओं को जो भर्ती किया गया था, जिसके माध्यम से आज ये वर्तमान सरकार भाजपा सरकार ने जो वाहवाही लूट रहा है। क्योंकि जो नक्सली जो खात्मे की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये बस्तर फाइटर के जो लोग हैं वो आगे आकर वो अपने जान को देकर इन लोग आगे आ रहे हैं, और ये नक्सल मुक्त अभियान में इनका सबसे बड़ा भागीदारी रहा है, जिसका कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सरकार की है। और जिस प्रकार से युवा युवती की बात करते हैं, अगर बस्तर की युवा युवती इतना मतलब फिजिकल में स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापम का जो परीक्षा दिया जाता है उसमें सम्मिलित करने से कहीं ना कहीं पीछे रह गए। पिछड़ा इलाका है, तो क्या ये वजह हो सकता है कि इस वजह से जो यहाँ के युवा है वो पिछड़ जाते हैं? नक्सलवाद के चलते इलाका पिछड़ा इलाका है, ये बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य इन इलाकों में नहीं है, ये एक रीज़न हो सकता है। हाँ, ये रीज़न बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी कहा कि जिस प्रकार से यहाँ के जो युवा युवती हैं फिजिकल में इतना स्ट्रांग है कि कई भारत देश में किसी भी जिला हो, किसी भी राज्य में इनको सक नहीं पाएंगे। लेकिन जो हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसके खामियाजा के कारण आज हमारे व्यापम के माध्यम से जो इनको पेपर लिया गया, इसके कारण कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। तो हम सरकार से बस यही मांग करना चाह रहे हैं कि अभी जो आरक्षक भर्ती, जो पुलिस भर्ती का जो वो रद्द होना चाहिए और स्थानीय भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि हमारे बस्तर के युवा युवतियों को उनका अधिकार मिले, उनका रोजगार मिले, उनका घर परिवार चलाने के लिए रोजगार मिले। बिल्कुल, जो है ये है युवा कांग्रेस के नेता हैं, पार्षद हैं, इसके अलावा जो है तमाम जो NSY कार्यकर्ता है, अभ्यर्थी है, वो पदयात्रा में निकले हुए हैं, और इनका एक ही मांग है कि पुलिस जो आरक्षक भर्ती निकला था उसमें जो है स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता मिले, भर्ती को रद्द किया जाए, पुनः भर्ती किया जाए, इसके साथ ही निष्पक्ष इस पर जाँच की जाए। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी दोदी है और हम लोग आज हमारे मतलब न्याय के लिए कोंडागांव जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है 9 तारीख को दिसंबर था, उस दिन CG पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ था, जो कि हम नारायणपुर के लोगों का ले दे के 7 लोगों का हुआ है। अब सोच सकते हो आप लोग कि क्या हुआ है नारायणपुर के लोगों के साथ। ऐसा हमको नहीं चाहिए बाबा। और जैसे यहाँ पे ST में ना दीवान नाम की जया दीवान करके लड़की है एक, जो कि ST नहीं है, वो OBC में आता है, फिर भी उसका नाम ST कैटेगरी में आया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग बाग? तो हमको न्याय चाहिए बस। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर, इस प्रकार से युवाओं लोग कर देते हैं धरना प्रदर्शन में। जय किसान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, स्थानीय भर्ती देना होगा, देना होगा, देना होगा। युवाओं को अधिकार दो, युवाओं के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं।
मेरा नाम दुलेश्वरी हुर्रा है और मैं नारायणपुर जिला की हूँ। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, नारायणपुर से कोंडागांव जा रहे हैं। वो भी रोड बहुत ख़राब है, रोड को देख ही सकते हैं आप सभी। तो अपना हम लोग परेशानी लेके जा रहे हैं। हम लोग तो कलेक्ट्रेट में गए थे तो वहाँ पर मैडम बोली कि चुपचाप थी, कुछ बोली नहीं, बिजी हूँ बोल दी। उसके बाद हम लोग एसपी कार्यालय गए, वहाँ पर बोले सर कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग कोंडागांव जाइए ऐसे करके ना। तो हम लोग अपना लेके जा रहे थे कोंडागांव, तो हम लोग को भी यहाँ पर पूरा रोका राकी कर रहे थे, तब भी हम लोग नहीं माने और फिर आगे बढ़े। क्या कुछ समस्या है आप लोगों को? सर हमारा समस्या इतना ही है कि हमको स्थानीय भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि बोले थे 75% देंगे नारायणपुर निवासी लोग को ऐसे करके ना, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? हमको वो चाहिए। और फिर बाहर वाले सभी मतलब कम नंबर वाले लोग सभी यहीं पर आ रहे हैं। तो भाई जब नक्सली लोग थे तब स्थानीय भर्ती दे रहे थे, स्थानीय भर्ती। अब जब नक्सली जब ख़त्म हो रहा है, अब स्थानीय भर्ती को छोड़ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको चाहिए न्याय। जितने भी हैं उनको हम सब युवा साथी गौर से बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आपने हम सब युवाओं को उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारा मनोबल और भी बढ़ गया है। मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला है कि कम नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ है और एक प्रकार के जो आवेदन सरल क्रमांक, एक ही सरल क्रमांक 40-50 लोग को आवंटित होता है, उसको कहते हैं बाद में फोटोकॉपी हो गया। जब पहले भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब स्थानीय भर्ती के नाम पर बस्तर फाइटर यूनिट के सिर्फ जिले के बेरोजगार लड़कों को लिया गया। इस समय पिछले दिनों फिजिकल टेस्ट हुआ, लिखित परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में घोर खामियां हैं। उन खामियों को लेकर प्रत्येक जिला के आदिवासी अभ्यर्थियों में नाराज़गी है। जबकि बस्तर जिला का एक नारायणपुर जिला है, बस्तर संभाग का, ये अबुझमाड़ क्षेत्र है। अबुझमाड़ के बच्चे ले दे के तो बाहर निकल के जैसे तैसे अध्ययन किए और काबिल बने, उसके बाद वो नौकरी मांग रहे हैं, उनको साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण युवाओं में बेरोजगारी है और उनमें आक्रोश पैदा हो रहा है, जिसको लेकर नारायणपुर जिला के बेरोजगार युवा युवतियाँ पुलिस भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ है या खामियां निकली है, उसके विरोध में एसपी कार्यालय नारायणपुर, कोंडागांव का कलेक्टर कार्यालय नारायणपुर अवगत कराए, वहाँ कहना बताए कि लड़के ये मेरे हाथ में नहीं है। कोंडागांव एसपी कार्यालय द्वारा यह सभी कार्य पूर्ण किया गया है, वहीं जाके आवेदन दीजिए, वहाँ समाधान होगा। ऐसा कहने पर नारायणपुर के पूरे युवा बेरोजगार जिनका पुलिस विभाग में चयन नहीं हुआ, सब कोंडागांव पदयात्रा में निकले हुए हैं। अभी बेनूर के आसपास गए, अभी रेमाउंट पहुंचने वाले हैं, वो आगे तक जाएंगे, जिनके साथ हम भी जा रहे हैं और ज्ञापन सौंपेंगे। लागू करो, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भारत माता की जय। अरे नारायणपुर से आइए, स्थानीय भर्ती लागू करो। अरे नारायणपुर से आइए, स्थानीय भर्ती लागू करो, स्थानीय भर्ती लागू करो। मैं तुम्हारा 2-3 बात पहली बता देता हूँ, या तुम पहली अपन बात ना रख लो, एक एक करके रखियो। हाँ हम फिर नहीं सुनाई देगा, है ना? तो एक एक करके अपन बात ना रखो भैया। बैठना का तो थक गया है। हाँ बोल, इकट्ठा में चर्चा कर। हाँ बोल बोल बोल, नो बोल।
पारदर्शिता नहीं रही सर लिस्ट फाइनल। अरे कैसे पारदर्शिता? चल ठीक, पारदर्शिता लवी कही दे सर। और चौथा आओ एक बिंदु ला हाँ? हाँ, वो उसमें भी आऊंगा। तब ये 4 बात सबले पहली बता। सबले पहली का बात इसका ज्यादा नंबर वाले का नहीं लगेगा। हाँ, अब एला में हम अपने अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते चूँकि नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर जिले की भर्ती आरक्षक संवर्ग की कोंडागांव के केंद्र से संपादित की गई थी, अतः इनके जो भी प्रश्न थे उनके उत्तरों के लिए आज ये काफ़ी बड़े संख्या में यहाँ पर आए थे और उनके जो भी प्रश्न थे उनका उनके समक्ष समाधान किया गया है और उन्हें संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी गई है और इसके साथ ही उनके कट ऑफ के मार्क्स भी उनको प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अब प्रत्येक परीक्षार्थी के पास उसके फिजिकल के मार्क्स हैं और उसके रिटर्न के भी अंक हैं। साथ ही बोनस अंकों की संपूर्ण प्रक्रिया भी पारदर्शिता पूर्वक सामने में चस्पा कर दी गई है और इसकी पूरी जानकारी भी आज नारायणपुर के अभ्यर्थियों को हमारे द्वारा दी गई है। वो अनुक्रमांक नहीं था, अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर और चयनित प्रत्याशियों के नाम पूर्व की भांति यथावत हैं। एप्लीकेशन नंबर एक सिस्टम के टेक्निकल एरर के कारण ड्रैग होने के कारण जो है वो मल्टीपल जगह कॉपी हो गया था, जिसको कि तत्काल ही सुधार करके उसी दिन शाम को पुनः जो है चस्पा कर दिया गया था, संबंधित जिले में भी प्रकाशित कर दिया गया था। उसमें रोल नंबर और परीक्षार्थियों के नामों में कोई भी अंतर नहीं है, केवल एप्लीकेशन क्रमांक जो है उसमें उसे तो हमने सही किया है। इसमें कोई भी मेरिट अथवा योग्यता सूची में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अर्थात पुरानी सूची में जो लोग थे वो भी इसी सूची में यथावत और उसी स्थान पर उसी क्रम में है। जी, आज का जो सबसे प्रमुख मांग है, युवाओं ने यह मांग की है कि नारायणपुर जिले में भर्ती में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए और स्थानीय स्तर पर ही भर्ती की जाए। इस पर उन्हें अवगत कराया गया है कि उनकी मांगे जो हैं हम उचित माध्यम से शासन स्तर तक निश्चित रूप से उनके ज्ञापन के साथ प्रेषित करेंगे।